गुरुदेव, जब हमारा जन्म हुआ तो बचपन का समय ऐसे ही निकल जाता है और जब 20-22 की उम्र होती है तो जॉब और पैसा, घर, इन सब में जीवन लग जाता है। उसके बाद शादी होती है और बच्चे, फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना और फिर उनके बाद उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी शादी करना। गुरुदेव, ऐसे में हमारा पूरा जीवन तो निकल जाता है। इतना कुछ करने के बाद और इतनी व्यस्तताओं में हम अध्यात्म और परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? उसका पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम और फिर है मोक्ष। हमने क्रम ही बदल लिया है अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से, अपने सुखों को ध्यान में रखते हुए। तो उस तरह से ये चीज़ें सब चलती हैं। सभी लोग, अगर हम एक कोई छोटी सी चीज़ भी दुनिया में चाहें, उसे प्राप्ति में बड़ा समय लगता है और बहुत कभी कभी विलम्ब होता है, कभी कभी वो नहीं भी प्राप्त होती है। और आप पाने चले हैं परमात्मा को, तो वो अतिशयता के साथ ही वहाँ समर्पण और श्रद्धा और विश्वास और संलिप्तता और सक्रियता और संकल्पता चाहिए, तब आप उसको कर पा सकते हैं। वरना तो फिर वो चीज़ें बीच में जो आने वाली छोटी छोटी परीक्षाएं और बातें हैं वो आपको अलग कर देती हैं। तो ये भी हम ख्याल में लेंगे तो हमें जीवन को समझने में आसानी हो जाएगी और हम अपने निर्णय को ठीक ढंग से कर सकेंगे। हालांकि इन सब पुरुषार्थों के मध्य, जीवन की समस्त गतियों के मध्य भी आप परमात्मिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत हो सकते हैं। ये कोई सब कुछ त्याग कर पाने जैसी चीज़ नहीं है, सब कुछ पाकर सब कुछ पा लेने जैसी चीज़ है। मध्य मार्ग में ही सभी चीज़ों का अनुभोक्ता होकर के आप श्रेष्ठ मार्ग के अनुगामी बनते हैं। एक व्यक्ति के पास अगर किसी चीज़ का कोई विकल्प ही नहीं है तो उसके लिए उस रिक्त विकल्प के साथ जीवन को जिए जाने की व्यवस्था छिपी है। लेकिन समस्त विकल्पों के प्रकटीकरण के मध्य भी एक किसी धारा को चुन लेना, वो आपके व्यक्तित्व का परिचायक है, आपके निर्णय का परिचायक है, आपके कृतित्व का परिचायक है, आपकी बॉडी माइंड सोल की स्थिति को दर्शाता है। विवशता में आप कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, विवशता वो कराती है। लेकिन आप स्वस्थता में पूरे मनोयोग के साथ भी जो कर रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व का, आपके निर्णय क्षमता का, आपके जीवन शैली का और जीवन को जिए जाने के प्रति आपके रुझान, सुझाव और चुनाव का परिचायक है कि कितनी तत्परता, कितनी तन्मयता और कितनी संलिप्तता और सक्रियता से आप किसी बात को चुनते हैं। वहाँ से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और कभी कभी सब कुछ दांव पर लगाकर जब किसी चीज़ के लिए चलते हैं तो वो चीज़ भी उसके मूल्य को समझती है। और कबीर ने कहा ना कि जो घर बारे आपनो सो चले हमारे साथ। अब ये घर में कोई फ्लैट को फूंक देने की बात नहीं कर रहे, घर की बात कर रहे घेरे की, जो घेरों में फंसा है, जो उन घेरों में, जिन परिधियों में जकड़ा हुआ है। क्या वो इन घेरों को, इन घरों को, इन प्रलोभनों को, इन लोभ को, इन लाभ को, क्या इन घेरों को काट सकता है? क्या अगर इन घेरों के घरों को काट सके तो हमारे साथ चल सकता है फिर परमात्मा के दरवाजे तक। ये कबीर की एक वाणी थी। तो ये हमें इसका आत्मबोध होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की प्रतिनिधि है और बार बार उस पर पड़ने वाली छाया हमें ईश्वर की ओर बुलावा भेजती है। लेकिन हम उसे कभी कभी अनसुना कर देते हैं। पुकार में और जाप में बहुत बड़ा फर्क है। जाप कोई भी कर सकता है, पुकार कोई भी कर सकता है, जाप हर कोई नहीं कर सकता। पुकार तो छोटा सा बच्चा भी कर रहा है अपनी माँ से कि माँ मुझे दूध पिला, वो पुकार है। लेकिन जाप अलग बात है। मंत्र की शक्ति और मंत्र के साथ तन्मयता एक अलग अवधि, अलग स्थिति का नाम है। वहां आप जो है, वहां आप सक्रियता पूर्ण कृत्य को कर रहे होते हैं। तो पर ऐसी कोई दूरी नहीं है। सब अब आपने इनका नाम तो नहीं लिया था ना आपने, ये और भी अच्छा किया। तो अब चूंकि आप जो हैं, हम गॉसिप्स के लिए समय निकाल लेते हैं, हम बुराइयों के लिए समय निकाल लेते हैं, हम जितने दोष हैं उन दोषों की विवेचना के लिए समय निकाल लेते हैं, हम सब चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं। हम मोबाइल पर 4-6 घंटे कब बिता देते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या करें, परमात्मा का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता कभी। तो सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड जो है हमने, वो ईश्वर को रखा है कि जब बिल्कुल ही गई ऐसी स्थिति हो तो अगर आप इसको वाइस वर्सा माने, कृतित्व को सृजनत्व से जोड़ें, तो उन्होंने भी आपको सबसे लास्ट में ही रखा हुआ है।
अगर ईश्वर आपकी प्राथमिकता में होंगे तो आप भी उनकी प्राथमिकता में होंगे। हालांकि कोई गिव एंड टेक जैसा नहीं है, लेकिन यह आपके मूल स्वभाव का द्योतक है, आपकी प्रकृति का परिचायक है, आपके विचारों का दर्पण है। इसलिए ये, चूंकि पात्र और सुपात्र का भी वर्णन है, सचेतता का भी वर्णन है, हर किसी को पकड़ के गीता का उपदेश नहीं सुनाने लगे भगवान श्री। उन इतनी भीड़ में से किसी एक को चुना और उससे वो बात की। तो जिसकी समझ में बात आती है उससे बात भी की जाती है। हर किसी से बात आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात समझेगा ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि समय ही समय है, और एक बार जब आपने परमात्मा के लिए समय निकालना शुरू किया तो आपको इसका बोध भी शीघ्र होने लगेगा कि जो बाकी अनर्गल विषयों के प्रति आप समय को व्यतीत कर रहे थे या व्यर्थ कर रहे थे, वो शायद औचित्यपूर्ण और गुणधर्मिता से परिपूरित नहीं था। ये भी आपको जल्दी ही एहसास उसका होने लगता है। खुश रहिए, बहुत शुभकामनाएं। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।